सरन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। खेल को थोड़ा सा स्लो किया गया है। एक अच्छी रणनीति चेन्नई के कप्तान द्वारा, क्योंकि दोनों बल्लेबाज लगातार जोरदार स्ट्रोक लगा करके लगातार रनों की बौछार किए हुए हैं। उसी को ध्यान में रख करके कई बार खेल की गति को धीमा किया जाता है। फुल टॉस पर लिया, बॉल को खेला स्क्वायर लेग क्षेत्र में, बॉल बाउंड्री लाइन के पार निकल गई 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट और इस छक्के की मदद से जोशी ने एक शानदार अर्धशतक पूरा किया आज के इस मैच में। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, स्कोर को पहुंचा दिया 98 के योग पर। जोशी लगभग उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं जिस तरीके से विक्रांत ने बैटिंग की थी। विक्रांत ने शतक पूरा किया था अपना, और यहां पर जोशी 32 गेंदों पर एक बहुत ही जांबाज उम्दा पारी खेल करके अपना अर्धशतक, क्या अंदाज है अर्धशतक पूरा करने का। नो बॉल का काफी नजदीकी मामला था, क्योंकि ये फुल पिच बॉल जो कि अबव वेस्ट हाइट थी उसे पूरी ताकत के साथ खेल दिया था। एक बार फिर से यहां पर जोशी के पास मौका रहेगा 1 रन बनाने का। बॉल को यॉर्क कराने की कोशिश में असफलता हाथ लगी है गेंदबाज के सचिन जोशी, जिन्होंने 33 गेंदों का सामना किया। 8 चौके और 1 छक्के की मदद से इस समय 51 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट कहानी बयां कर रहा है उनकी बल्लेबाजी की। बहुत ही धुआंधार स्ट्रोक्स देखने को मिले हैं सचिन जोशी की पारी में। 58 गेंदों पर 66 रन। क्या ये रन बन पाएंगे? कोई मुश्किल बात तो नहीं लगती, लेकिन ये वाइड का इशारा आते हुए और एक अतिरिक्त रन और बढ़ते हुए ये सीसीएल सुपर फैन के लिए आपको कॉल करना है, और 1 लाख रुपए आप आज ही जीत सकते हैं। और ये हल्के से इस बार मिड विकेट की तरफ खेलकर 1 रन पूरा किया, और ये शतक पूरा होते हुए 102 1 विकेट के नुकसान पर। यहां पर तेलुगु वॉरियर्स के पहले 50 रन 30 गेंदों पर और दूसरे 50 रन 32 गेंदों पर। जहां पर बड़े स्ट्रोक्स ना लग सकें या बॉलर कोई गलती ना करे, ओवर पिच या फुल टॉस ना डाले, तो वहां पर बहुत अच्छी सोची समझी रणनीति के साथ इस समय बैटिंग हो रही है तेलुगु वॉरियर्स की तरफ से। कोई हड़बड़ाहट नहीं है। सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि कहीं ना कहीं अपना धैर्य, अपना संतुलन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। और जिस तरीके से आज विकेट में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, समझ चुके हैं दोनों बैट्समैन और उसका भरपूर उपयोग। और ये डवंकी स्टाइल में कल जो मैच मोटेरा पर खेला गया था अहमदाबाद में, वहां सलमान खान आए थे और यहां पर लगभग उसी अंदाज में, लेकिन रन्स पर थोड़ी सी इस समय अंकुश लगते हुए। और हवा में गेंद जरूर थी, लेकिन गली का फील्डर काफी दूर था, और जब तक कि वहां गेंद पहुंचती। 1 और रन, और 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 104 1 विकेट के नुकसान पर। हर हालत में आज के इस मैच को जीतना होगा। मस्ट विन सिचुएशन फॉर चेन्नई राइनोस। अगर इस सीसीएल में बने रहना है, पूल बी में, पूल ऑफ डेथ जैसा कि कहा जाता है सीसीएल के पूल बी को, चारों ही बेहद सशक्त टीमें, और इस पूल में एक एक मैच की हार और जीत काफी महत्वपूर्ण। सीसीएल सुपर फैन के लिए मौका 1 लाख रुपए जीतने का। काफी निराश चेन्नई के कप्तान। और ये ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, रूम था, लेकिन सीधी स्वीपर कवर्स के पास गेंद पहुंची। 1 रन का
इजाफा हुआ स्कोर में 106 एक विकेट के नुकसान पर। विकेट में कुछ ज्यादा नहीं है और बॉलिंग में भी कुछ ज्यादा नहीं। ये अंक तालिका है। कर्नाटका बुलडोजर्स एक मैच, तेलुगु वॉरियर एक मैच खेल करके 2-2 अंक प्राप्त कर चुके हैं, जबकि केरला स्ट्राइकर्स और चेन्नई राइनोस अभी तक कोई अंक अर्जित नहीं कर पाए हैं इस मैच के पहले तक। और ये एक और रन यहां पर रनर के सहारे 107 एक विकेट के नुकसान पर। 44 गेंदों पर 66 रन। T20 की जो शैली है उसमें कोई बहुत मुश्किल या परेशानी की बात नहीं। इस बीच में मौका रहेगा सुधीर बोस को आउट करने का। बॉल क्षेत्र रक्षक की पहुंच से दूर, हालांकि काफी देर तक बॉल हवा में रही थी। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर थे, उन्होंने कोशिश भी की लेकिन भाग्य ने साथ दिया। अगर थोड़ी और ताकत लगाई होती तो निश्चित रूप से बेहद आसान मौका रहता कैच लपकने का। देखिए किस तरीके से सुधीर ने इस शॉट को खेलने की कोशिश की थी अक्रॉस द लाइन मिड विकेट क्षेत्र में, चूंकि बॉल सीधी रह गई थी जिस वजह से बॉल लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में जा पहुंची थी। फुल टॉस पर लिया, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया, स्क्वायर लेग क्षेत्र में फील्डर मौजूद, केवल एक रन। काफी लंबा सफर तय किया था, हालांकि एक बार ऐसा लगा कि शायद दूसरे रन के लिए भी जाएंगे, लेकिन अंतिम समय में अपना निर्णय बदल लिया। अब तक इस ओवर में प्रत्येक गेंद के ऊपर स्ट्राइक बदलने में सफल रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। पारी का इस समय 12वां ओवर प्रगति पर। चेन्नई के लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी। अगर आज हार गए तो सभी उम्मीदें, संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी CCL 2016 के इस संस्करण में। पहला विकेट आउट हुआ था उस समय 41 का स्कोर था। और ये बैक टू द बॉलर खेला, वहां पर डॉट बॉल और एक अच्छा ओवर कह सकते हैं। सिर्फ 5 रन इसमें खर्चे, 12 ओवर के बाद 109 एक विकेट के नुकसान पर। तो काफी महफूज स्थिति में कहा जा सकता है तेलुगु वॉरियर के लिए। 109 एक विकेट के नुकसान पर 9 विकेट अभी शेष हैं, तो कहीं ना कहीं जोखिम लेने की